भारत के बारे में कुछ छपेगा, भारत के खिलाफ कुछ छपेगा तो हाय न्यूयॉर्क टाइम्स, हाय न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है वो इनके लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन जब इन्हीं के बारे में छाप दिया कि भैया तुम्हारी औकात ये है कि तुम चाइना से पैसे लेके चाइना की गोद में बैठ के लॉलीपॉप खा रहे थे, अब जब तुम्हें पकड़ा गया है तो तुम्हें उस बात का गुस्सा आ रहा है। भाई बोलने की आजादी अभिषार शर्मा को है जो चाइना से पैसे लेके बैठा है, तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के ऊपर किसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाहर की किसी एजेंसी ने या भारत की किसी एजेंसी ने यूएपीए नहीं लगाया। ये तो मनीष कश्यप ने कोई न्यूज दिखाई, आपको नहीं पसंद आई, आपने उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, आपने उसको साजिश के तहत 6 महीने से जेल भेजा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो न्यूज छापी थी उस न्यूज के हिसाब से अमेरिका के वामपंथी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम, जिन्होंने न्यूज क्लिक को पैसे दिए थे, और वो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं जहां चाइना का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। प्रीति मैम, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े खुलासे के बाद आज न्यूज क्लिक के कई तमाम पत्रकारों पर अभिषार शर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। जिस तरीके से चाइना के द्वारा फंडिंग हो रही थी भारत में प्रोपेगेंडा चलाने को लेकर, आज अगर न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है तो कुछ विपक्षी पार्टियां यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन और इसी के साथ कुछ गिने चुने पत्रकार जो हैं वो ये राग अलाप रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। इस कार्रवाई पे आप क्या कहेंगी जो आज सवेरे दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है? देखिए, मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जो उनके ऑफिस के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डायरेक्टर कौन है, जरूर पता लगा लिया जाए। कुछ भी कहने और बोलने से पहले पूछे क्यों इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, या संघ का कोई व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, या भारत सरकार का कोई व्यक्ति उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो। क्योंकि ले दे के यही बात आएगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जो छापा है कई महीनों पहले, वो भी शायद मोदी जी के कारण छापा है। तो ऐसा तो नहीं मोदी जी ने पैसे दिए हो ये छापने के। वैसे तो न्यूयॉर्क टाइम्स को ही अपना माई बाप समझते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर कोई फोटो छाप दी, अगर कोई न्यूज़ छाप दी, तो भारत के वैज्ञानिक हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे भारत सरकार, चाहे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट यहाँ स्वयं हो, उनसे ज़्यादा विश्वास इनको न्यूयॉर्क टाइम्स पे रहता है। अचानक से न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये बताया कि भैया आपके यहाँ के जो पत्रकार हैं वो चाइना से पैसे लेके एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मतलब अमेरिका में रहने वाला एक वामपंथी है जो कि सिंघम करके, हाँ उनका पूरा नाम जो है, वो वहाँ से पैसे लेके पैसे देता है न्यूज़ क्लिक टाइप के एजेंसीज को, अखबारों को, वेबसाइट्स को, यूट्यूबर्स को, और वो चाइना के प्रोपेगेंडा को पूरे विश्व में दिखाते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं मानेंगे, भारत के बारे में कुछ छपेगा, भारत के खिलाफ कुछ छपेगा तो हाय न्यूयॉर्क टाइम्स, हाय न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है वो इनके लिए पत्थर की लकीर है। लेकिन जब इन्हीं के बारे में छाप दिया कि भैया तुम्हारी औकात ये है कि तुम चाइना से पैसे लेके चाइना की गोद में बैठ के लॉलीपॉप खा रहे थे, अब जब तुम्हें पकड़ा गया है तो तुम्हें उस बात का गुस्सा आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूर चेक कराना है वैसे, कि ऐसा तो नहीं मोदी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो। इसी के साथ ये कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि जो सच बोलते हैं पत्रकार, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, आरजेडी के नाम पे अभी, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक बेतुका, घटिया और बहुत ही घटिया अश्लील बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन के बारे में कहा है। जो आरजेडी के नेता आज बयान दे रहे हैं और उनकी वाहवाही हो रही है, पहले तो उनको आईना देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मैंने लिपस्टिक भी लगाई है, मेरे बाल भी थोड़े कटे हुए हैं, तो उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कि इस बिल का फायदा बाल जिनके कटे हुए बरकटी महिलाओं और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं को फायदा होगा, शोषित वंचित महिलाओं को नहीं होगा। तो आरजेडी की तो जो सोच इतनी गिरी हुई है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, आपने नाम लिया संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस का भी नाम जोड़ दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाय मचा रहे हैं वो आज सुबह से वो कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर से जो न्यूज आ रही है कि मोदी जी डर गए, प्रधानमंत्री डर गए। भैया, आप सब इंडिया वाले जो ये गठबंधन है, जो कौरवों का गठबंधन आप लोगों ने पांडवों के खिलाफ किया है, महाभारत में आपकी हार थी, यहाँ भी आपकी हार है। आपने जो किया, आपने भी कुछ दिन पहले देश के 14 बड़े पत्रकारों को बैन किया। आपने ये कहा कि इन 14 पत्रकारों के पास हमारी कांग्रेस के लोग एज ए स्पोक्स पर्सन, एज ए प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब 14 बड़े देश के पत्रकार, जिनको भारत का कोना कोना देखता है, चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो, चाहे बहुत लिटरेसी वाली जगह हो, चाहे जहां शिक्षा कम हो वहां वाली जगह, कहीं गांव कूचा कहीं देखता है, अगर ये यहाँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं, एक तो
इनके प्रवक्ताओं को कुछ आता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, ले दे के वही माँ बेटे के आगे पीछे नाचते रहते हैं, शिक्षा में शून्य है। लेकिन जिनके पास डिग्रियां हैं, जो बोल सकते हैं, जो प्रोपेगेंडा, जो चाइना से पैसे लेके भी वहाँ बोल सकते हैं, ऐसे स्पोक्स पर्सन अगर इन 14 लोगों के चैनल्स पे नहीं जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? आपको पता है कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे उन पत्रकारों के पास जो ये शर्मा है, इसके पास, अभिषार शर्मा के पास जाएंगे। इस तरह के भी बहुत सारे पत्रकार हैं। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने वाले जो पत्रकार भाई साहब थे, उनके यहाँ जाएंगे। ये जो 14 लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो उन लोगों के पास जाएंगे जो भारत की बुराई कर सके, प्रधानमंत्री को रोज पानी पी पी के कोस सके, अभद्र कह सके, भाषा का नियंत्रण के खिलाफ कुछ बोल सके, ऐसे लोगों के पास ये जाएंगे। ये भूल गए कि जब आप 14 पत्रकारों को बैन करते हैं तो ना लोकतंत्र की हत्या होती है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ना बोलने की आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन आपके कुछ 4-5 पत्रकारों को अगर पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो भी UAPA के अंतर्गत, मतलब देश विरोधी काम के अंतर्गत अगर आपको ले जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैम, इसी के साथ जो गैजेट्स जो सीज किए गए हैं जुंजी की तरफ से, उस पर भी कहा जा रहा है कि फ़ोन सीज कर लिए हैं, बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभिषार शर्मा जो है वो मोदी सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे थे। इस तरीके की बातें जो हैं ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि इन्होंने ही 14 पत्रकारों को बैन कर। मैं एक चीज़ लिख के भी लाई हूँ ताकि मैं मिस ना करूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो न्यूज़ छापी थी, उस न्यूज़ के हिसाब से अमेरिका के वामपंथी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम, जिन्होंने न्यूज़ क्लिक को पैसे दिए थे, और वो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं जहां चाइना का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ भारत ने नहीं छापी या भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं छापी, भारत के ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने नहीं छापी, यहाँ के अखबारों ने नहीं छापी। आपके जो माई बाप हैं, जो आपके आका हैं, जो आपके अब्बू जान हैं, जिन पे आपके बहुत विश्वास है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के उस न्यूज़ पे भारत की एजेंसीज ने काम करना शुरू किया है। आप सोचिए कि जो UAPA लगा है, जब ED आई है, जब ED ने जांच शुरू किया, स्पेशल सेल ने उठाया इनको, तो जब ED ने जांच शुरू की है, UAPA के अंतर्गत आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, आप ED से लेके EOW के स्कैनर के अंतर्गत है, तो आपसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? आपके बारे में भारत में प्रोपेगेंडा नहीं किया है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत, जिस तरह से कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अभी कांग्रेस का एक ट्वीट सुबह सुबह देखा कि प्रधानमंत्री डर गए। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने तो मतलब छापा ही नहीं इनके बारे में, आपके माई बाप ने छापा। तो आपके जो माई बाप ने छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप उन्हीं की न्यूज़ का विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतनी बड़ी न्यूज़ छापी है, तो उसकी जांच होगी भारत में। भारत में बैठे हुए वो पत्रकार हों, चाहे नेता हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे NGO वाले हों, चाहे बॉलीवुड में बैठे माफिया हैं। देखिए, अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, मैं अभी कल ही देख के आई हूँ, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर में जिस तरीके से ओपनली एक्सपोज किया गया है कि किस तरीके से भारत की वैक्सीन को हमेशा खराब दिखाने के लिए, सब स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, अप टू मार्क नहीं है, उसके बारे में जो हेडलाइंस छापी जाती थी, वो यहीं के पत्रकार महोदया छापती थी, जो शाहीन बाग में बड़ी एक्टिव थी, जो ये कहती थी जब हमारी कौम के नंबर बढ़ेंगे तब हम इनको उनकी औकात दिखाएंगे। न्यूयॉर्क के वैक्सीन वॉर ने उनकी औकात खुद दिखा दी, और इस फिल्म में भी दिखाया है। भाई, विवेक अग्निहोत्री बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। उस फिल्म में साफ साफ दिखाया है कि यहाँ के पत्रकार चाइना से पैसे लेके किस तरीके से हमारी वैक्सीन को गिराते थे, किस तरीके से जो बाहर की वैक्सीन है उसके तो बल्ले बल्ले आप उसके रोज गाना गा रहे हैं। हमारे ही साइंटिस्ट, हमारे ही डॉक्टरों के खिलाफ आप, अरे भैया मोदी जी आपको नहीं पसंद है, मत पसंद हो, आपको यहाँ के डॉक्टर भी पसंद नहीं, आपको यहाँ के वैज्ञानिक भी पसंद नहीं। अच्छा चलिए, 14 पत्रकार जो आपको, जिनकी सूरत शक्ल आपको नहीं पसंद, ये भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं 14 पत्रकार, आपको ये पसंद नहीं। आपको वो पसंद जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है, आपको वो 4 पत्रकार पसंद है जो रिया को बेचारी बनाता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस पे पर्दा डालता है। जब सुशांत सिंह के केस पे बोलने वाले पत्रकार के घर, मतलब सुबह 6 बजे, 5:30, 6 बजे इतने लोग पहुंचते हैं AK-47 लेके, तब तो ये तालियां बजा रहे थे। जिन जिन अभिषार शर्मा की बात कर लीजिए, अजीत अंजुम की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग ये तालियां बजाते। तो एक पत्रकार को AK-47 लेके सवाल पूछने पे, और एक बहुत बड़ी नेत्री है कांग्रेस की, जो माँ बेटी की सरकार है, उनका असली नाम अगर आप ले लेंगे तो आपके घर पुलिस आ जाएगी। अगर आप उनके राज्य में हैं जहां उनका CM है, तो इशारों पे नाचते हैं उनके CM और उनके पुलिस वाले, वो आपके घर आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। तो जब पत्रकार को सुबह 6 बजे उठा लिया तब आप खुश थे, लेकिन वो पत्रकार को उठाया गया है जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रही है, जिसके बारे में ED और EOW काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची है, तब आपको इतना तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक
देश और राष्ट्र के बारे में बुरी खबरें छप रही हैं और आप छपवा रहे हो, और पैसे लेके वो गंगा में जो बहती हुई लाशें थी कोविड में, अगर आप उसकी भी तस्वीरें मिलियंस में बेच रहे हैं, तब आप नहीं कहते कि आप भारत के खिलाफ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार जो देश के पक्ष में हमेशा सवाल पूछेगा, चाहे वो बीजेपी वाले जाते हो, चाहे वो कांग्रेस जाते हो, चाहे हम एक्टिविस्ट जाते हैं, आप हमसे भी वही सवाल पूछते हैं जो आप उनसे पूछते हैं। आपके जिगरा नहीं है कि आप उनके 14 सवालों का जवाब दे सकें। आपने उनको बैन कर दिया। लेकिन आज जो पत्रकार उठाया गया है, जो 6-7 पत्रकार, 35 लोकेशंस पे छापामारी हो रही है, 6 या 7 पत्रकार हैं, तो उन 6-7 पत्रकार वो पत्रकार हैं जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। उनके लैपटॉप सीज के, अरे भाई आप में से अगर सब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने चाइना से फंड नहीं लिए, आप वापस आ जाएंगे। भाई अर्नब गोस्वामी को उठाया, आप बड़े खुश हुए, ताली मारते रहे, पार्टियां करते रहे, खान मार्केट के जितने लुटियंस वाले हैं सब पार्टी करे, तो अर्नब गोस्वामी को उठा लिया। वैसे अगर 4 लोगों को उठा लिया अर्नब गोस्वामी ने, तो देशद्रोह का कोई काम नहीं किया था। आपके ऊपर तो देशद्रोह के चार्जेस हैं भैया, UAPA है, आप एक नंबर के गुंडे और मवाली हैं। सिर्फ अंग्रेजी में बहुत बड़े बड़े न्यूज़ पढ़ने से और छापने से आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। तो देश को भी पता है कि जिन लोगों को उठाया गया है उनके ऊपर चाइना से फंड लेके देश को बदनाम करके और चाइना को ऊपर रखने की पूरी जो साजिश थी वही तो एक्सपोज हुआ है। देश की जनता को भी पता है उनको क्यों उठाया गया है। कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है, आरजेडी को तकलीफ क्यों हो रही है। जब आप 14 पत्रकार को बैन करते हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती। अभिषार शर्मा के, हाँ मुझे याद आ गया, कांग्रेस को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जो इनका एनजीओ था राजीव गांधी फाउंडेशन, उसकी भी जांच चल रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के पॉलिटिकल पार्टी से पैसे आते थे। तो जब आप वामपंथियों से, जिहादियों से पैसा लेके बैठेंगे जिसकी जांच भारत सरकार कर रही है, वही पत्रकार अगर उठा लिया जाएगा तो आपको जो बेचैनी हो रही है, अब समझ में आया कि आपको बेचैनी क्यों हो रही है। अभिषार शर्मा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी के साथ मनीष कश्यप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है और एक न्यूज के चलते UAPA लगा दिया जाता है, तो फिर उसके पक्ष में कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों ने क्यों बयान नहीं दिया और उन्हें एज अ यूट्यूबर बताया जा रहा था जिनका चैनल जो सच दिखाता था बिहार के बारे में। न्यूज क्लिक भी तो उसी तरीके का चैनल है, फिर इस तरीके का भेदभाव। वही बात है ना कि आप मनीष कश्यप के साथ जो पिछले 6 महीने 8 महीने से हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक न्यूज दिखाई, बोली, जो भाई बोलने की आजादी अभिषार शर्मा को है जो चाइना से पैसे लेके बैठा है, तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं है। मनीष कश्यप के ऊपर किसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाहर की किसी एजेंसी ने या भारत की किसी एजेंसी ने UAPA नहीं लगाया। ये तो मनीष कश्यप ने कोई न्यूज दिखाई, आपको नहीं पसंद आई, आपने उसके ऊपर UAPA लगा दिया, आपने उसको साजिश के तहत 6 महीने से जेल भेजा हुआ है। तमिलनाडु में भी आपकी सरकार है, आपकी बिहार में भी सरकार है, आप जहां चाहे पत्रकारों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो आपके दिखाई हुई न्यूज अगर आपके फेवर में नहीं है तो वो पत्रकार जाएगा जेल। लेकिन ऐसा कोई पत्रकार जिसके ऊपर चाइना से फंडिंग लेके चाइना की गोद में बैठ के लॉलीपॉप खाने वाला पत्रकार है, अगर उसको उठा लिया तो आपको तकलीफ हो रही है। आप इनकी दोहरी राजनीति देख लीजिए, 14 मीडिया के लोगों को खुद बैन करते हैं। अब मनीष कश्यप को किस तरीके से फंसाया गया है, उनको, वो पत्रकार नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, वो सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर आपने सवाल पूछ दिया और किसी नेत्री या नेता का असली नाम ले लिया तो आप जेल जाएंगे। मतलब इसलिए जो लोकतंत्र की हत्या वाले लोग कहते हैं, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, एक सरकार गिरा के, वो लोकतंत्र की हत्या की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इन सबको आईने भेजने चाहिए। इनको कई दर्जन, वो जो मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट लगती है, इनके आईने लेके इनको दिखाना चाहिए सारे नेताओं को, इंडिया वालों की, तुमने क्या किया, पहले अपनी करतूतों को देखो।